हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टॉप 50 मैकेनिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके पावर प्लांट इंजीनियरिंग का रहेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा इसलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल वैरायटी हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इन चारों में आपका जो कोल का वैरायटी दिया है उसमें सबसे लो कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है। कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कि डिफाइन करता है कि आपका कोल कितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो ऑप्शन क्या क्या है? बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट कोल, एंथ्रेसाइट कोल या स्टीम कोल। तो सबसे लो कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? तो वो होता है लिग्नाइट कोल का। ठीक है, वैसे बोला जाए तो सबसे लो किसका होगा? तो पिट कोल का। ठीक है, पिट भी सबसे लोएस्ट ग्रेड का आपका कोल होता है। पिट के बाद लिग्नाइट होगा, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस होगा, उसके बाद में एंथ्रेसाइट कोल होगा। तो अगर बोले लो की जगह अगर सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन से कोल का होता है, तो वो होता है आपका एंथ्रेसाइट कोल का। ये आपका कोल है, कौन सा कोल? लिग्नाइट कोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑरसेट अपैरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंबशन एफिशिएंसी, लीकेज ऑफ एयर इनटू द बॉयलर, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर या एनालाइजिंग द फ्लू गैसेस ऑन द स्पॉट। तो ऑरसेट अपैरेटस बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है जो कि क्या डिटरमाइन करता है? तो वो ये डिफाइन करता है कि आपका जो फ्लू गैसेस है उसकी फ्लू गैसेस में कौन कौन सी गैसेस है। जैसे कि आपको नॉर्मली आप जो कंबशन एयर में जो एयर निकलता है उसमें बहुत सारे गैसेस रहते हैं। N2 भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, तो अलग अलग गैसेस रहती है। वो गैसेस CO2 भी रहती है। ठीक है, तो अलग अलग गैसेस को ये बताता है कि कौन सा गैस इसमें है, वो कौन बताता है? तो ऑरसेट अपैरेटस बताता है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा गैस है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द चीफ एडवांटेज ऑफ रीहीट साइकिल इज इंक्रीज इफिशिएंसी, ऑब्टेन मोर वर्क, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्बाइन सिलेंडर या टू डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट इन लो प्रेशर स्टेज। तो चीफ एडवांटेज या सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा आपका रीहीट साइकिल का? तो वो होगा कि टू डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट इन लो प्रेशर स्टेज। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका रीहीट साइकिल के लिए डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फंक्शन ऑफ अ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का फंक्शन क्या है? फ्लाईव्हील कौन सा होता है? तो देखिए, ये वाला जो इक्विपमेंट है इसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। या अब आपका ट्रक या बसेस में जो रहता है जो एंड में, उसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। तो फ्लाईव्हील का काम क्या है? फ्लाईव्हील का फैसिलिटेट स्टार्ट ऑफ मशीन, स्मूथ आउट पावर इंपल्सेस, या एक्ट एज पुली फॉर बेल्ट ड्राइव, या टू स्टोर एनर्जी फॉर पीरियड ऑफ फेलियर फॉर मेन सप्लाई। तो फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील जो है, मेन फ्लाईव्हील का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? तो स्मूथ आउट पावर इंपल्सेस। तो जितने भी पावर इंपल्सेस रहती है उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो वो फ्लाईव्हील करता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डायग्राम फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर, या थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब डिवीजन। ठीक है, तो ये डिवीजन है। तो ये किसका डिवीजन है आपका डायग्राम फैक्टर? तो डायग्राम फैक्टर डिवीजन है आपका एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर बटे थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ डायग्राम फैक्टर फॉर वेरियस टाइप ऑफ स्टीम इंजन इज अप्रोक्सीमेटली 1.7, 0.9 या 1.1। तो ये होता है आपका 0.7। ठीक है, ये पॉइंट में है, कॉमा लग गया यहाँ पे, पॉइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्टीम एडमिशन प्रेशर इन केस ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 3 kg per centimeter square, 4 to 6 kg per centimeter square, 8 to 18 kg per centimeter square या 25 to 40 kg per centimeter square। तो जो स्टीम एडमिशन प्रेशर होगा इन केस ऑफ स्टीम लोकोमोटिव, तो स्टीम लोकोमोटिव में क्या होगा? तो वो होगा आपका 8 to 18 kg per centimeter square। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ये आपका लोकोमोटिव इंजन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बैक प्रेशर इन अ लोकोमोटिव स्टीम इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेरिक, 0.2 या 1.3। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? कि तो बैक प्रेशर जो होगा आपका किसी भी लोकोमोटिव स्टीम इंजन का, वो कितना होगा? तो वो आपका 1.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ATA। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द सैचुरेशन कर्व ऑफ अ स्टीम इंजन रिप्रेजेंट द सैचुरेटेड स्टेट ऑफ स्टीम, द क्वांटम ऑफ मिसिंग क्वांटिटी, द कर्व ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ ड्राई वॉल्यूम, या द कंडीशन ऑफ स्टीम एट एग्जॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू वेरियस इनलेट कंडीशन। तो सैचुरेशन कर्व ऑफ स्टीम इंजन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका द कर्व ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ ड्राई वॉल्यूम। वो पूरा ड्राई वॉल्यूम जो है वो डिफाइन करता है। देखिए, सैचुरेशन कर्व कौन सा है? तो ये आपका सैचुरेशन कर्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द स्टीम ट्रैप इज एम्प्लॉयड टू कंडेंस द स्टीम, सेपरेट कंडेंसेट स्टीम फ्रॉम स्टीम, या ड्रेन ऑफ कंडेंसेट रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल कंडेंसेशन, या कीप स्टीम सुपर हीटेड। तो स्टीम ट्रैप का बेसिकली काम क्या है? तो स्टीम ट्रैप जो है इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट कंडेंसेट फ्रॉम स्टीम। ये दोनों को सेपरेट करता है, किसको किसको? कंडेंसेट स्टीम को और नॉर्मल स्टीम को। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑल स्टीम इंजन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑल स्टीम इंजन किस पे काम करता है, तो ऑल स्टीम इंजन और वर्क्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ये क्या है आपका, तो ये आपका स्टीम लॉ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एक्सपांशन प्रोसेस इन द स्टीम इंजन इज आइसेंट्रोपिक, नॉट ट्रूली हाइपरबोलिक, एडियाबेटिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हाइपरबोलिक। तो एक्सपांशन प्रोसेस इन स्टीम इंजन, एक्सपांशन प्रोसेस आपका किसी भी स्टीम इंजन में वो क्या होगा, तो वो होगा आपका नॉट ट्रूली हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक के आसपास रहेगा पर एग्जैक्टली में नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉट ट्रूली हाइपरबोलिक, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि विच इज़ वेरीड इन थ्रोटल गवर्निंग इन स्टीम इंजन, यानी कि थ्रोटल गवर्निंग जो होता है स्टीम इंजन में वो क्या वेरी करता है, प्रेशर ऑफ इनटेक स्टीम, वॉल्यूम ऑफ इनटेक स्टीम, टेम्परेचर ऑफ इनटेक स्टीम या ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो देखिए दो टाइप की गवर्निंग होती है, एक होता है आपका थ्रोटल गवर्निंग और एक होता है आपका कट ऑफ गवर्निंग। एक आपका प्रेशर के लिए रहता है, एक आपका वॉल्यूम के लिए रहता है, क्योंकि टेम्परेचर के लिए नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें अभी यहाँ पे जो थ्रोटल गवर्निंग की बात हो रही है, थ्रोटल गवर्निंग में क्या कांस्टेंट रहता है, तो वहाँ पे प्रेशर ऑफ इनटेक स्टीम कांस्टेंट रहता है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सॉरी, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर जो है वो वेरी करता है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच इज़ वेरीड इन कट ऑफ गवर्निंग, कट ऑफ गवर्निंग में क्या वेरी करता है, तो कट ऑफ गवर्निंग में वेरी करता है आपका वॉल्यूम ऑफ इनटेक स्टीम। प्रेशर जो किस में वेरी करता है, तो वो आपका थ्रोटल गवर्निंग में वेरी करता है। अगर कट ऑफ गवर्निंग में कांस्टेंट पूछे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम आपका वेरी करेगा, ठीक है। यही उल्टा हो जाता है आपका थ्रोटल गवर्निंग के केस में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द यूनिफ्लो स्टीम इंजन इज आल्सो नोन एज द स्टैटिक फ्लो इंजन, सिंगल डायरेक्शन स्टीम इंजन, रेडियल इंजन, मिड सिलेंडर एग्जॉस्ट इंजन। तो यूनिफ्लो स्टीम इंजन क्या है, तो यूनिफ्लो स्टीम इंजन जो है वो क्या है, तो मिड सिलेंडर एग्जॉस्ट इंजन है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। अभी यूनिफ्लो स्टीम इंजन कैसा दिखता है, तो देखिए ये यूनिफ्लो का मतलब फ्लो आपका अलग अलग डायरेक्शन से आएगा पर वो एक ही जगह जाएगा, एक ही डायरेक्शन से अगर वो एग्जिस्ट होगा, यूनिफॉर्म फ्लो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो आपका यूनिफ्लो इंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्लियरेंस रेशियो इन स्टीम इंजन इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम, वॉल्यूम एट कट ऑफ या स्वेप्ट वॉल्यूम कट ऑफ वॉल्यूम। तो क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, तो क्लियरेंस रेशियो इज बेसिकली इज द रेशियो बिटवीन क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर रेशियो मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, डिवीजन है, ऊपर में आप क्लियरेंस वॉल्यूम को रखेंगे, नीचे आप स्वेप्ट वॉल्यूम को रखेंगे, तो आपको क्लियरेंस रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कट ऑफ रेशियो इन स्टीम इंजन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट कट ऑफ टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम या क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। तो पहले कुछ क्वेश्चन हमने क्या देखा था, तो पहले क्वेश्चन हम देखा था क्लियरेंस रेशियो का, अभी क्या बात कर रहा है, अभी बात कर रहा है कट ऑफ रेशियो का। तो कट ऑफ रेशियो में किसका रहेगा करेक्ट आंसर, तो कट ऑफ रेशियो जो है आपका रेशियो रहता है किसका, वॉल्यूम एट कट ऑफ टू स्वेप्ट वॉल्यूम, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंपाउंड स्टीम इंजन इज वन इन विच स्टीम एक्सपांड टू टू इंजन आर कंबाइंड टुगेदर, मेजर पार्ट्स आर रिपीटेड टू या टू यूनिट्स आर पुट टुगेदर। तो बेसिकली कंपाउंड स्टीम इंजन क्या होता है, तो कंपाउंड स्टीम इंजन वो इंजन होता है जिसमें कि स्टीम जो है वो दो बार एक्सपांड होता है, ट्वाइस मतलब दो बार, स्टीम एक्सपांड ट्वाइस, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द इफेक्ट ऑफ अ वायर ड्राइंग ऑफ स्टीम ऑन द एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज टू इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट या इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड ऑन स्टीम प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ वायर ड्राइंग का क्या इफेक्ट होगा, तो वायर ड्राइंग का इफेक्ट क्या होगा, तो जैसे जैसे वायर ड्राइंग बढ़ेगा उसका इंडिकेटेड डायग्राम क्या होगा, तो वो कम हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन द टैंडम कंपाउंड स्टीम इंजन द एक्सेस ऑफ द टू सिलेंडर आर एट 90 डिग्री है, ठीक है, 900 आ गया, 90 डिग्री टू ईच अदर, आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, ठीक है, ये 450 नहीं है, 45 डिग्री है, आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन या लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। तो क्या होता है आपका टैंडम कंपाउंड इंजन में जो आपका लाइन होता है वो सेम रहता है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए आपको तीन टाइप के जो इंजन होते हैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। देखिए एक आप रहता है आपका टैंडम, रिसीवर, और एक रहता है आपका वुल्फ। तो आपका एंगल भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। रिसीवर का रहेगा रिसीवर का रहेगा आपका 90, ठीक है, टैंडम का रहेगा 0 और वुल्फ का रहेगा 180। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन रिसीवर टाइप ऑफ कंपाउंडिंग द क्रैंक्स आर प्लेस्ड। तो पहले क्वेश्चन में बताया था आपको रिसीवर क्या है, तो रिसीवर मतलब ये आपका 90 डिग्री के लिए है, ठीक है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। 45 किसके लिए है, तो ये आपका 45 किसी का नहीं रहता, बेसिकली 180 रहता है आपका वुल्फ का, और आपका 0 डिग्री रहता है सीधा किसका, टैंडम का, 0 डिग्री रहता है इसीलिए एक लाइन में रहता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि इन टैंडम कंपाउंड इंजन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर आर हैव कॉमन पिस्टन रॉड, हैव सेपरेट पिस्टन रॉड, आर सेट 90 डिग्री, आर सेट इन वी अरेंजमेंट। तो टैंडम पिस्टन रॉड में क्या रहता है, तो कॉमन पिस्टन रॉड 0 डिग्री में रहता है, इसलिए 0 डिग्री मतलब एक लाइन में रहेगा, ठीक है। तो कॉमन पिस्टन रॉड रहता है दोनों के लिए। 23 है द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टफिंग बॉक्स इन अ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में स्टफिंग बॉक्स का मेन काम क्या रहता है, गाइड द पिस्टन रॉड, रिसीव स्टीम फ्रॉम द इंजन, ऑपरेट वॉल्व इन प्रॉपर सीक्वेंस या प्रिवेंट लीकेज। तो मेन फंक्शन ऑफ स्टफिंग बॉक्स का क्या रहेगा, तो मेन फंक्शन उसका रहता है कि टू प्रिवेंट लीकेज होने से रोकने के लिए आपका स्टफिंग बॉक्स यूज़ किया जाता है। अभी देखिए स्टफिंग बॉक्स क्या होता है, तो देखिए ये वाला जो पूरा सिस्टम है इसको हम स्टफिंग बॉक्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द फंक्शन ऑफ क्रॉस हेड इन स्टीम इंजन इज टू गाइड द मोशन ऑफ पिस्टन रॉड, वॉल रॉड, कनेक्टिंग रॉड या डी स्लाइड वॉल्व। तो फंक्शन ऑफ क्या है, क्रॉस हेड का क्या काम है, तो क्रॉस हेड का क्या काम होता है, तो आपका तो स्टीम इंजन को गाइड करके पिस्टन रॉड के मोशन में कन्वर्ट करता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि द मिसिंग क्वांटिटी इन स्टीम इंजन इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ रिलीज, आफ्टर द पॉइंट ऑफ रिलीज, या एट द पॉइंट ऑफ कट ऑफ, या आफ्टर द पॉइंट ऑफ कट आउट। तो मिसिंग क्वांटिटी इन स्टीम इंजन में क्या है, तो मिसिंग क्वांटिटी जो है वो एट द पॉइंट ऑफ रिलीज होता है, वो मैक्सिमम रहता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। मिसिंग क्वांटिटी कैन बी रिड्यूस बाई, जो आपका मिसिंग क्वांटिटी होता है उसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, स्टीम जैकेटिंग ऑफ सिलेंडर वॉल, ऑल ऑफ द अबव, रिड्यूसिंग द एक्सपांशन रेशियो, या इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ इंजन। तो आप इंजन का स्पीड बढ़ा के, एक्सपांशन रेशियो को कम करके, और सिलेंडर वॉल्स पे आपका स्टीम जैकेट प्रोवाइड करके, यानी कि तीनों मेथड से आप मिसिंग क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द डी स्लाइड वॉल्व एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द सिलेंडर एट प्रॉपर मूवमेंट, एडजस्ट स्ट्रोक लेंथ, कंट्रोल पॉइंट ऑफ स्टीम एडमिशन, या गाइड मोशन ऑफ पिस्टन। तो देखिए आपका डी स्लाइड वॉल्व जो होता है बेसिकली क्या करता है, तो वो आपका एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द सिलेंडर एट प्रॉपर मूवमेंट, यानी कि सिलेंडर से जो आपका एग्जॉस्ट गैसेज होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका क्या है, तो ये आपका डी स्लाइड वॉल्व है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं कि द सिलेंडर ऑफ एन स्टीम इंजन इज यूजुअली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, प्रॉपरली लैग्ड, स्टीम जैकेट, या वाटर कूल। तो देखिए आपका स्टीम इंजन का जो सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका क्या होता है, कौन सी कूलिंग होती है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका स्टीम जैकेट होती है, यानी कि स्टीम जैकेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपका स्टीम इंजन को कूल करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि द कंडेंसेशन इन मल्टी सिलेंडर स्टीम इंजन इज कंपैरिजन टू सिंगल सिलेंडर इंजन। जो आपका कंडेंसेशन होता है वो आपका मल्टी सिलेंडर स्टीम इंजन है। मल्टी सिलेंडर मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेंडर हो, ठीक है, और सिंगल सिलेंडर मतलब जिसमें एक ही सिलेंडर हो। तो मल्टी सिलेंडर कंडेंसेशन में क्या होगा, तो वहाँ पे वो आपका कंडेंसेशन कम होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेंडर है, इसलिए कंडेंसेशन कम होगा, और एक सिलेंडर में कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इन द इम्पल्स टर्बाइन द स्टीम एक्सपांड इन द नोजल इन द ब्लेड्स, या पार्शली इन नोजल एंड पार्शली इन ब्लेड, या नाइदर इन नोजल नॉर इन ब्लेड्स। तो इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है, तो इम्पल्स टर्बाइन में जो होता है पूरा का पूरा, देखिए पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ नोजल होता है। तो इन द नोजल, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पे इम्पल्स टर्बाइन और ये आपका रिएक्शन टर्बाइन। तो इम्पल्स टर्बाइन में यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड नोजल है, जो कि नोजल से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीम को एक्सपांड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि पार्शन टर्बाइन इज अ सिंपल रिएक्शन टाइप टर्बाइन, सिंपल इंपल्स टाइप टर्बाइन, वेलोसिटी कंपाउंडेड टाइप टर्बाइन, या प्रेशर कंपाउंडेड टाइप टर्बाइन। तो पार्शन टर्बाइन क्या होता है, तो पार्शन टर्बाइन जो है वो बेसिकली क्या है, तो वो आपका सिंपल रिएक्शन टाइप टर्बाइन है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जंगस्ट्रॉम टर्बाइन, ये जंगस्ट्रॉम टर्बाइन क्या है, इंपल्स टर्बाइन है, रिएक्शन टर्बाइन है, इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन है, या आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन है। तो जंगस्ट्रॉम टर्बाइन जो क्या है, तो वो बेसिकली आपका आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन है। अभी देखिए आप जंगस्ट्रॉम टर्बाइन कैसा दिखता है, तो देखिए ये आपका जंगस्ट्रॉम टर्बाइन का इम्पेलर है, ठीक है। जो टर्बाइन व्हील होता है ना, ये व्हील है किसका है, जंगस्ट्रॉम टर्बाइन का है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इन रिएक्शन टर्बाइन द एक्सपांशन ऑफ स्टीम एज इट फ्लो ओवर ब्लेड्स रिप्रेजेंट थ्रॉटलिंग प्रोसेस, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, या एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिएक्शन टर्बाइन में जो आपका एक्सपांशन ऑफ स्टीम होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि डी लेवल टर्बाइन क्या है, डी लेवल टर्बाइन इज अ सिंपल रिएक्शन टर्बाइन, सिंपल इंपल्स टर्बाइन, या वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टर्बाइन, या प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टर्बाइन। तो डी लेवल टर्बाइन क्या है, तो बेसिकली आपका डी लेवल टर्बाइन जो है वो आपका सिंपल इंपल्स टर्बाइन है। इससे पहले हमने बात किया था पार्शन टर्बाइन का, तो पार्शन टर्बाइन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पार्शन टर्बाइन जो क्या है, तो वो आपका 50% रिएक्शन टर्बाइन है, तो वो भी आपको याद रखना है। और डी लेवल टर्बाइन आपका सिंपल इंपल्स टर्बाइन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है कि डी लेवल टर्बाइन इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई पावर हाई स्पीड, हाई पावर लो स्पीड,
या लो पावर हाई स्पीड या लो पावर लो स्पीड। तो डी लेवल टरबाइन जो है उसमें आपका क्या यूज़ करते हैं, तो हम आपका नोजल यूज़ करते हैं डी लेवल टरबाइन में। और वो जो आपका किसके लिए यूज़ होता है, तो वो आपका लो पावर और हाई स्पीड के लिए यूज़ होता है। हाई स्पीड मतलब हाई स्पीड वहाँ पे आपका इम्पेलर को ज़्यादा देर तक रोटेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं कि इन अ बैक प्रेशर टरबाइन द स्टीम इज एग्जॉस्टेड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एट एनी प्रेशर। तो 36 का करेंट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैक प्रेशर ऑफ टरबाइन जो होता है स्टीम का, वो एग्जॉस्ट करता है एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कंबाइनिंग इम्पल्स स्टेज इन सीरीज रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ स्पीड, डिक्रीज ऑफ स्पीड या स्पीड रिमेन्स अनअफेक्टेड या अनप्रेडिक्टेबल स्पीड इफेक्ट। तो आपका कंबाइनिंग जो होता है, अगर आप इम्पल्स स्टेज को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन मतलब प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका डिक्रीज स्पीड जो है वो कम हो जाएगा अपने आप। तो डी बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन द प्रेशर ड्रॉप इन फिक्स नोजल, इन मूविंग ब्लेड, इन फिक्स्ड ब्लेड या इन बोथ फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। तो इन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, तो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड होगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टीम रेट ऑफ स्टीम टरबाइन इज एक्सप्रेस्ड एज केजी पर किलोवाट, केजे पर आवर या केजी पर किलोवाट आवर। तो स्टीम रेट ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होगा, तो उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं केजी पर किलोवाट आवर से। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं कि हीट रेट ऑफ स्टीम टरबाइन इज एक्सप्रेस्ड एज किलो कैलोरी पर आवर, किलो कैलोरी पर किलोवाट, किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। तो जो आपका हीट रेट ऑफ स्टीम टरबाइन होगा उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर से। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक्सियल शिफ्ट इन स्टीम टरबाइन ऑक्योर्स ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन ऑफ केसिंग, वियरिंग ऑफ थ्रस्ट पैड या डिफरेंट एक्सपांशन ऑफ केसिंग एंड रोटर या एक्सियल थ्रस्ट। तो देखिए आपका एक्सियल शिफ्ट इन स्टीम टरबाइन जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एक्सियल शिफ्ट ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होता है, तो वो होता है आपका वियरिंग ऑफ थ्रस्ट पैड। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कर्टिस टरबाइन इज अ, कर्टिस टरबाइन क्या है, सिंपल इम्पल्स टाइप टरबाइन है, सिंपल रिएक्शन टाइप टरबाइन है, वेलोसिटी कंपाउंडेड टरबाइन है या प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन है। तो देखिए जो आपका कर्टिस टरबाइन होता है वो क्या है, तो वो आपका वेलोसिटी कंपाउंडेड टरबाइन है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। यह क्या है, तो ये आपका कर्टिस टरबाइन है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं कि इन पार्शन टरबाइन द रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट एज कम्पेयर टू इनलेट इज ग्रेटर, लेसर, सेम या डिपेंड ऑन स्पीड। तो देखिए आपका जो पार्शन रिएक्शन टरबाइन है उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो आउटलेट के कंपेयर करने से इनलेट में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि टोटल एक्सपांशन ऑफ स्टीम टरबाइन रिप्रेजेंट थर्मल एक्सपांशन ऑफ केसिंग, वियरिंग ऑफ थ्रस्ट पैड या डिफरेंट एक्सपांशन ऑफ केसिंग एंड रोटर या कूलिंग ऑफ केसिंग। तो वो क्या होता है, तो वो आपका थर्मल एक्सपांशन ऑफ केसिंग होता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आफ्टर टरबाइन ट्रिप द कूलिंग वाटर टू कंडेंसर इज स्टॉप्ड इमीडिएटली आफ्टर 15 to 30 मिनट, नेवर स्टॉप या मे बी स्टॉप एट एनी टाइम। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जगह से आपका टरबाइन अगर ट्रिप हो गया, मान लीजिए टरबाइन आपका जो रोटेटिंग आइटम है वो कंटिन्यूस रोटेट हो रहा था और अचानक से उसमें पावर सप्लाई फेल हो गया और वो ट्रिप हो गया, तो कूलिंग वाटर क्या होगा, तुरंत जो आपका कंडेंसर का कूलिंग वाटर है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप होगा, पर वो इमीडिएटली नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। मतलब अप्रोक्स क्या टाइम लेगा, तो 15 to 30 मिनट लेगा वो पूरी तरह से बंद होने में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाइड इज नोन एज रैंकाइन एफिशिएंसी, रीहीट फैक्टर, स्टेज इफिशिएंसी या इंटरनल इफिशिएंसी। तो द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाइड इज नोन एज रैंकाइन इफिशिएंसी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0.7 to 0.8, 0.9 to 1, 1.02 to 1.06 या 1 to 1.1। तो वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर क्या होगा, तो वो होगा आपका 1.02 to 1.06। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि टरबाइन इज ट्रिप्ड व्हेन द प्रेशर एट इनलेट टरबाइन इज इंक्रीज, स्पीड शूट अप, ब्लेड्स आर इरोडेड या मास फ्लो इंक्रीज। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा कि टरबाइन जो है कब ट्रिप होगा, तो जब उसका स्पीड जो है वो शूटअप होगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। ये देखिए ये क्या है आपका, तो ये आपका टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन का ये आपका स्टार्टर है, ये इसका रोटर है, ये इसका मेन शाफ्ट है, ये आपका विकेट गेट है और ये आपका वाटर फ्लो है। वाटर कुछ यहाँ पे आके इम्पैक्ट करेगा। ये पूरा ब्लेड्स है, टरबाइन के जो ब्लेड्स बोलते हैं ना, ये है प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कर्टिस टरबाइन इज बेसिकली प्रेशर कंपाउंडेड, वेलोसिटी कंपाउंडेड, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड या इंपल्स रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कर्टिस टरबाइन क्या है, तो वो आपका वेलोसिटी कंपाउंडेड टरबाइन है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। ये आपका कटिस टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि राटियो टरबाइन इज बेसिकली है प्रेशर कंपाउंडेड, वेलोसिटी कंपाउंडेड, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड या इम्पल्स रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे आपको मैंने आंसर की दिया है, आंसर की क्यों दिया है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको फ्री में